सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। प्रत्ययों में हम लोग तद्धित प्रत्यय में प्रवेश कर चुके थे। तद्धित प्रत्यय में मतुप प्रत्यय हमने पढ़ा था। मतुप प्रत्यय जो संपन्नता के अर्थ में प्रयोग होता है, आज हम इसी से संबंधित यानी तद्धित में दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे जिसका नाम है इनि प्रत्यय। इनि प्रत्यय यह भी मतुप प्रत्यय की तरह ही संपन्नता के अर्थ में प्रयोग होता है। प्रयोग के समय इनि के स्थान पर इन बचता है, नी का ई हट जाता है। और एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो नकारांत शब्द बन जाते हैं, जैसे इनी से धनिन बना, मानिन, तो या जितने भी नकारांत शब्द आप देखेंगे तो नकारांत के पहले जो स्वर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी वो दीर्घ हो जाता है। जैसे राजन शब्द है तो राजन का जब प्रथमा विभक्ति का रूप बनता है तो राजन के स्थान पर राजा हो जाता है। छोटा आ था, ह्रस्व आ था राजन का ज में न से पहले, तो इसलिए उसमें वृद्धि हुई, दीर्घ हुआ और हो गया राजा। इसी प्रकार से धनिन शब्द है और जब प्रथमा का रूप एक वचन का लगेगा तो वह धनी हो जाएगा। हम इन्हीं प्रत्यय को और ठीक तरीके से समझने के लिए स्क्रीन का सहारा लेते हैं और स्क्रीन के माध्यम से इन्हीं प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इन्हीं प्रत्यय को समझते हैं। इनि प्रत्यय इनि मतुवर्थैव इनि प्रत्ययस्यापि प्रयोगः भवति। मैंने पहले ही बताया कि मतुप के अर्थ में ही इनि प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। मतुप का अर्थ संपन्नता, यानी संपन्नता के अर्थ में जिस प्रकार से हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार से मतुप के स्थान पर हम इनि प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इनि प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? इनि प्रत्यय का प्रयोग हम मतुप के स्थान पर कर सकते हैं, यानी इनमें से विकल्प है। हम चाहें तो मतुप का प्रयोग करें और हम चाहें तो इनि का प्रयोग करें। दोनों में कोई अंतर नहीं है अर्थ में। अब जिस समय प्रयोग हो जाता है, तो जब प्रयोग होता है तो कहता प्रयोग समये इनि स्थाने इन भूत्वा ई भवति, अर्थात इन्हीं के स्थान पर इन बचता है और इन बच कर के और बाद में वह, मैंने पहले ही बताया कि जब नकारांत शब्द बन गया, जैसे धन में हमने इनि प्रत्यय लगाया तो शब्द बना धनिन। और प्रथमा विभक्ति जब लगाएंगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यदि नकारांत शब्द होते हैं तो पहले का जो स्वर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इन छोटी ई लगी थी तो छोटी ई का बड़ी ई बन गया और बन गया धनी। तो धन में इनि प्रत्यय लगा, मूल शब्द बना धनिन और प्रयोग के समय धनी ऐसा हो गया। इसी प्रकार से ज्ञान शब्द है और इनि प्रत्यय लगा, शब्द बना ज्ञानिन और मूल जब प्रयोग में आया तो हो गया ज्ञानी। अर्थ ज्ञान से संपन्न अथवा धन से संपन्न। जिसके पास धन है वह धनी कहलाएगा।
जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञानी कहलाएगा। इसी प्रकार से मान और इनी बन गया मानिन अथवा मानी। मतुप प्रत्यय का भी अर्थ वही था। हम मतुप में मान अथवा वान लगता था। जैसे धन के साथ में मतुप प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया धनवान। तो धनवान और धनी दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। हम प्रयोग करना चाहें तो धनवान प्रयोग करें, हम प्रयोग करना चाहें तो धनी प्रयोग करें। लेकिन जब कभी उदाहरण पूछता है तो वहाँ पर विकल्प नहीं रहता। प्रयोग के समय तो हमारे पास विकल्प है, पर यदि धनी लिखा हुआ है और वहाँ पर धनी से पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो वहाँ पर हमें धन और इनी ऐसा ही बताना पड़ेगा। वहाँ पर धन के साथ में हम मतुप नहीं बता सकते। तो प्रयोग के लिए तो विकल्प है, लेकिन जब शब्द बना हुआ है और उसमें हम प्रकृति और प्रत्यय को अलग करें तो वहाँ पर विकल्प नहीं रहता। मुझे लगता है इन्हीं प्रत्यय समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगली कक्षा में अगला प्रत्यय देखेंगे।